हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। लास्ट टाइम मैंने 25 क्वेश्चन तक करा दिए थे। अब इस वीडियो में ये सेट वन का पार्ट टू वीडियो है। इसमें मैं 26 से कराऊंगा। तो इससे पहले आपको 25 जो पहले मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको देखने चाहिए। देन उसके बाद आप आगे प्रोसीड करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में लास्ट वाला वर्ड बताना है। तो P यानी कि 16, C3, E5 एंड N 14। तो अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पे P क्या है, 16 सबसे बाद में है, तो ये क्या होगा, लास्ट टू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। तो इसमें पहले लेटर से डिसाइड नहीं हो पा रहा है, जबकि पिछले वाले इस क्वेश्चन में पहले लेटर से ही डिसाइड हो गया था। अब क्या करेंगे, U तो 21 पे है ही। अब इसके बाद की नंबर देखेंगे, ये 39, N 14, T 20 एंड R 18। तो इसमें 20 सबसे बाद में आ रहा है, तो एटमोस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आपको क्या करना है, आपको उस बॉक्स में दो भरना है, यानी कि उसका ऑप्शन भरना है। ऐसे इस जगह आपको उसके ऑप्शन में कितना भरना है, वन भरना है। यहाँ पे जैसे कि इसमें पीपल है, तो ऑप्शन उसका क्या होगा, वन। तो उसमें क्या भरना है, आपको बॉक्स में वन भरना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। राइट द नंबर ऑफ करेक्ट चॉइस। हाउ मेनी सिक्स कम जस्ट आफ्टर टू इन द फॉलोइंग। यानी कितने सिक्स जस्ट आफ्टर, यानी कि टू के बाद, यानी कि हमें 26 देखना है, क्योंकि जस्ट आफ्टर मांग रहा है, टू के बाद कितने सिक्स होंगे। तो अपन लोग 26 देखेंगे। तो इसमें 26 देखेंगे तो एक यहाँ पे आ गया, एक, इसके बाद दो, तीन, यानी कि थ्री टाइम आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन होगा। आपको क्या करना है, बॉक्स में वन लिखना है बस। तो क्या ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। तो जे सबसे पहले क्या है, जे जेट होता है 10, वी होता है 22 एंड एच होता है 8 और टी होता है 20। तो साफ साफ दिख रहा है, पहले लेटर से ही क्लियर हो चुका कि कौन सा वर्ड लास्ट में आएगा। इसका आंसर होगा वैक्सीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। तो एम होता है 13, टी होता है 20, सी होता है 3 एंड एन होता है 14। तो इसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि T 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन इसका मिस नहीं करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ टिक लगाना है देखते ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। द अंडरलाइन स्टेटमेंट हैज फोर रीजंस फॉर इट्स जस्टिफिकेशन। दे आर लिस्टेड बिलो द स्टेटमेंट सीरियली। राइट द सीरियल नंबर ऑफ द रीजन यू थिंक करेक्ट। Majority of the students in many schools do not pass in the final examination because। जब आप इन चार ऑप्शन को पढ़ोगे, तो इसमें से हमें क्या लगाना है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन फिजिबल हो वो वाला ऑप्शन हमें टिक करना है। तो इसमें कहा दीज स्कूल शुड बी क्लोज डाउन एज दे हैव बिकम अनप्रोडक्टिव। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं यार स्कूल्स में। अगर आप ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन में पाएंगे द स्टूडेंट आर नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर। क्योंकि सिलेबस जो है वो भी क्या होता है, सेम रहता है यार, ऐसा चीज नहीं होती, कॉमन चीज होती है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है, स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम देयर टीचर, यही रीजन है कि यही रीजन फिजिबल है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, पास नहीं हो पाते एग्जाम में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ हो गया। ये कॉमन सेंस का होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 में क्या बोलता है, राइट द नंबर ऑफ वर्ड विच विल कम लास्ट इन द डिक्शनरी। का ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चन भी काफी ज्यादा होते हैं, इनकी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उससे अच्छा क्या है, A to Z आपको क्या करना है, इसकी नंबरिंग आनी चाहिए 1 to 26 तक। अब देखते हैं क्यू। क्यू कितना होता है, 17, डब्ल्यू होता है 23, यू होता है 21, एक्स होता है 24। तो क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीरोक्स है वो क्या लास्ट में, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, 4। अब चलते हैं क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 33। स्वाति स्टार्टेड हर बाइक एट 20:30, यानी कि कितना होगा, 8:30 हो गया। एंड रीच द डेस्टिनेशन एट 22, यानी कि 10 हो गया। फाइंड हाउ मच टाइम डिड सी स्पेंड इन हर ट्रेवल। तो कितना होगा, 1.5 घंटा हो गया। और 1.5 घंटा कन्वर्ट किया है मिनट में, तो कितने होंगे, 90 मिनट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्लास ए एंड क्लास बी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलोंग टू क्लास ए। तो आपको क्या है,
कोई सेम क्वालिटी होगी जो क्लास ए को फॉलो कर रही होगी और कोई सेम क्वालिटी होगी जो क्लास बी को फॉलो कर रही होगी। हमसे पूछा क्लास ए को कौन बिलोंग कर रहा होगा, तो ये वाली क्वालिटी अपन को इन चार ऑप्शन में से लेनी है। तो इनमें से मैक्सिमम दो क्वेश्चन, तो इन चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन करेक्ट होती है हर बार। तो अब क्या है, अपन लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे कोई भी कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर इसमें आप देखो तो हर बॉक्स में क्या है, एक फिगर ना दूसरे के ऊपर है, यानी कि दोनों क्या है, सेम फिगर है। ये वाली फिगर और ये वाली फिगर दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर ऊपर ट्रायंगल है तो नीचे सर्कल है, ऊपर सर्कल है तो नीचे ट्रायंगल है, ऊपर सर्कल है तो नीचे रेक्टेंगल है। तो ऐसे ही इसमें करना है। अगर देखा जाए तो ऊपर रेक्टेंगल नीचे भी रेक्टेंगल, तो ऐसे ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। और अगर इसमें देखा जाए तो 5, ऊपर क्या 5 नीचे क्या 4, यानी कि ये भी हो सकता है। लेकिन अगर फिर हमें इनमें से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ये 4 भी हो सकता है। कैसे होगा, क्योंकि ऊपर क्या रेक्टेंगल है, इसी जैसा रेक्टेंगल इसमें अंदर नहीं है। जैसे कि अगर बाहर हमारा ये वाला रेक्टेंगल है तो इसके अंदर ये वाला नहीं है ना। तो अगर ऐसा होता तो ये बी में जाता ना। लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा उल्टा है, यानी कि इस तरीके से है इसके अंदर। तो यानी कि शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी शेप इसकी। तो हम ऑप्शन नंबर 4 कर देंगे। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 एंड 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 क्या बोलता है, क्लास एंड क्लास बी, अगेन दो क्वालिटी होंगी इन पे सेम सेम। इसमें अगर देखा जाए तो इसकी जो लाइन है वो वर्टिकल है और इसकी जो लाइन है वो हॉरिजेंटल है। तो अपन लोग क्लास ए से पूछा है, तो क्लास ए से क्या वर्टिकल लाइन देखनी है। तो एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 एंड 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं 36 पे। 36 में क्या है, ये ए और ये बी है, यानी इन दोनों में कोई रिलेशन होगा। तो सबसे पहले ऊपर एरो दिया है, इसमें क्या है, सबसे पहले तो एरो जो है वो नीचे हो गया है। दूसरी चीज ये वाला जो है, ये क्या होगा, 90 डिग्री रोटेट हो गया, यानी क्लॉकवाइज मान लो या एंटी क्लॉकवाइज मान लो। तो चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। तो सबसे पहले ये वाला है, तो ये वाला जो क्या होगा वो इधर की तरफ पहले इस तरीके से होगा, इस तरीके से। यानी सबसे पहले तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। ये दो ऑप्शन तो गए एलिमिनेशन मेथड से। अब ऊपर से ये वाली जो फिगर है वो क्या है, घुमा दी गई है 90 डिग्री। तो ये एज इट इज तो नहीं है, देखो इसमें ये वाली फिगर और ये वाली फिगर एज इट इज है, तो ये ऑप्शन भी गया। और ये वाली फिगर इसमें नहीं। अपन देखा अगर ये वाली फिगर थोड़ी सी घुमाई है यहाँ पे, और ये वाली जो फिगर है वो 90 डिग्री घुमाई है। इसमें थर्ड वाले में जो फिगर है ये वाली, ये 90 डिग्री घुमाई है। तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो 3 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्योंकि इसका जो है वो सीधा है, यानी कि इसने जो ये वाली चीज घुमाई है 45 डिग्री घुमाई है, तब जाके 5वीं फिगर बनी है। लेकिन फोर्थ फिगर कब बनेगी, जब ये 90 डिग्री घुमाएगा, तब 90 डिग्री घुमा देगा तो क्या होगा, फोर्थ फिगर बन जाएगी। फोर्थ नहीं, सॉरी, फोर्थ नहीं, थर्ड फिगर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये एंटोनियम और सिनोनियम के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको 4 से 5। तो 37 में क्या है, वीक लिंक इज डेयरिंग, यानी कि वीक लिंक और डेयरिंग क्या है, एक दूसरे के एंटोनियम है। तो डेंजरस का एंटोनियम बनाना है, तो डेंजरस क्या है, डेंजरस का एंटोनियम कितना आएगा, ये जाएगा अनथ्रेटनिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं 38 पे। 38 में अगेन क्लास ए क्लास बी, अगेन कोई ऐसी सेम क्वालिटी होगी जो इसको फॉलो कर रही होगी क्लास ए को, और एक क्लास बी को फॉलो कर रही होगी। तो इसमें देखो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं। तो लाइन कैसी है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है। लेकिन बी में क्या है, बी में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो हमें पूछा क्लास ए से, तो अपन लोग कह रहे हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यानी एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो 2 एंड 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन सही होते हैं, हर बार ऐसा ही होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्लास है क्लास भी, अगेन फिर से कोई क्वालिटी होगी जो सेम होगी। तो अगर देखा जाए तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो मिला मिला दिए गए हैं, जबकि इसमें कुछ चीज कोई डायरेक्टली चीज फॉलो नहीं हो रही। लेकिन हमें क्लास ए से पूछा है, यानी अपन लोग क्या करना है, जो इसके जो कौन है, यानी कि वर्टिसेस है वो मिलाने हैं डायगनली। तो देखो डायगनली देखें, एक तो फोर्थ में मिल रहा है, कौन से कौन है, यानी वर्टिसेस वर्टिसेस यानी डायगनली मिल रहा है। और ये भी देखो इसमें भी मिल रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3 एंड 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 14 में विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज अदर। तो कैन, पॉट, मग, टैंक और रिवर। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है ये सब क्या होते हैं पानी स्टोरेज करने के लिए होते हैं, जबकि रिवर में क्या होता है पानी फ्लो यानी कि मूविंग मोशन में होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 41 पे। राइट द सेकंड लेटर ऑफ द रीअरेंज्ड वर्ड। इसमें क्या है रीअरेंज करना है। इज द नेशनल एनिमल ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड का जो नेशनल एनिमल है एनिमल वो है एलिफेंट। तो इसका मैं सेकंड लेटर बनाना है, यानी कि क्या होगा सेकंड लेटर क्या होगा एल। तो बॉक्स में क्या बनना है एल बनना है। रीअरेंज वर्ड के भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। लास्ट लेटर लिखना है अपन लोगों को इसको अरेंज करके। तो लद्दाख इज अंजलि बाय टू रोड गोइंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अंजलि, इज गोइंग आएगा, फिर गोइंग टू लद्दाख, फिर आएगा बाई और रोड। तो अपन लोग लास्ट लेटर क्या होगा डी तो हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, ए से बी किस तरीके से बनी। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो शैडो पार्ट है वो क्या हो गया लाइट पार्ट हो गया इसमें। तो इसमें क्या है जो शैडो पार्ट होगा वो लाइट पार्ट हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो अंदर वाली जो चीज है वो शैडो में थी, अब हमें क्या चाहिए वो लाइट में चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे जो इसका जो लाइट पार्ट था वो भी तो डार्क हुआ है अगर देखा जाए तो यहाँ का जो लाइट पार्ट है वो डार्क होना चाहिए। तो यहाँ का डार्क पार्ट भी होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या मैच कर रहा है थर्ड मैच कर रहा है, ये फोर्थ नहीं है, इसका ऑप्शन थर्ड है। क्योंकि जो डार्क था वो लाइट हो रहा है और जो लाइट था वो डार्क हो रहा है। ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल था डार्क तो ये लाइट होना चाहिए, और बाहर अगर क्या था लाइट तो अंदर क्या होना चाहिए डार्क होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया थ्री हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 44 में क्या बोल रहा है अगेन फिर से रिलेशन है एक। इसमें क्या फिगर तो एच डी लिए लेकिन इसके ऊपर क्या डॉट लगा दी है ऐसी। तो चार लगाई है, ठीक है कोई नहीं। इनमें कहीं रिलेशन पता चल गया कि डॉट लगी हुई है। तो अब क्या होगा हमें भी इसमें भी डॉट लगानी होंगी। तो इस तरीके से कैसे डॉट लगाएंगे अपन लोग। तो ये क्या पांच है, तो अपन लोग क्या डॉट लगानी है और फिगर जो है वो एज इट इज होनी चाहिए। तो इस वाली फिगर में देखें तो डॉट भी हमें बोल्ड लगानी है यानी ब्लैक लगानी है। तो ये इसका अगर देखो इसमें क्या है ये वाली ये क्यों नहीं है क्योंकि इसने जो शैडो है वो लाइट को शैडो कर दिया इसने स्टार, तो ये वाला नहीं लेना है अपने आप को। ये थर्ड ऑप्शन सही है। क्यों क्योंकि ये स्टार एज इट इज है और इसके पास जो डॉट आई है वो क्या आई है पांच आई है और वो ब्लैक भी आई है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। ये सीरीज के क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी भी। और ये टाइम टेकिंग भी होता है तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको टाइम सेव करना है तो विच टू नंबर्स विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 1 6 5 10 ये जो सीरीज है तो अगर ध्यान से देखा जाए तो वन में अगर मैं +5 करूँ तो ये +5 करूँ अगर तो 6 बन जाएगा। फिर क्या करूँ फिर +4 कर दूँ तो 10 बन जाएगा। लेकिन फिर अचानक से 5 कैसे आ गया। तो जब 10 में अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो फिर ये 5 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसे ब्रेक कर लूँ अब फिर से 5 आएगा, अब फिर से +5 किया जो मैंने यहाँ पर किया था, और फिर से +4 किया जो मैंने यहाँ पे किया था, और फिर यहाँ से ब्रेक कर लूँ और फिर डिवाइड बाई 2 कर दूँ इसको तो फिर से ये 7 आ गया। इसी तरह क्या करना है यहाँ पे भी +5 होगा और यहाँ पे भी +4 होगा, क्योंकि जो हमारी सीरीज चल रही है उस हिसाब से। तो 3 के बाद हमें डिवीजन ब्रेक करना है तो यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट डेट आएगी वो क्या आएगी, इसमें डिवाइड बाई 2 करना होगा तो क्या आएगी नेक्स्ट डेट 8 आएगी। फिर क्या करना है डिवाइड बाई 2 लेके +5 करना है, यानी +5 करेंगे 13 हो जाएगा। फिर क्या करना है 17 यानी +4 करना है। अगर थर्ड तक पूछा तो थर्ड क्या होता 17 होता, लेकिन इसने केवल दो पूछे हैं तो इसमें 8 13 ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इसमें ये साउंड के भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसको आप डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि ये काफी ज्यादा डीआईपीआर में हैवी है क्वेश्चन।
काउ इज टू मूव, यानी कि उसकी क्या साउंड दी है, तो बी की साउंड क्या होती है, बज। सीधे लर्न करना है तो क्वेश्चन बस। अब चलते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, क्लास ए एंड क्लास बी। अब देखो कोई भी सेम क्वालिटी होगी इसमें और इसकी अलग क्वालिटी होगी, हमें बताना है विच टू ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बिलोंग टू क्लास ए। ठीक है, तो क्लास इसमें क्या था, या तो किस तरीके से देखना है आपको, ऑब्जर्विंग किस तरीके से करनी है, या तो आपको नंबरिंग के हिसाब से करना है, जैसे K11 होता है, ठीक है, A1 होता है, N14 होता है, उसके हिसाब से देखनी होती है कि नंबर और दिए हैं, ऐसा भी हो सकता है नंबर और दिए रखे होते हैं या फिर इवन दे रखे होते हैं। या फिर पहला तरीका तो ये हो गया एस्टिमेट करने का। दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ स्टिक्स देखा करो, इसमें क्या है 3 स्टिक है, इसमें भी 3 स्टिक है, इसमें भी 3 स्टिक है, यानी कि यही सेम क्वालिटी है, क्योंकि इसमें किसी में भी 3 स्टिक नहीं है, या तो 4 है या फिर 2 है, तो ये क्वालिटी सही है। कभी बार क्या होगा क्वेश्चन में, ये क्वालिटी में देखिए कौन सी क्वालिटी आएगी, जैसे कि ये इसका नंबर 13 है, इसका 22 है, इसका 12 है, इसमें क्या है ऑड इवन मैच कर दिए हैं, लेकिन कभी बार क्या क्वेश्चन में क्या होगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, इवन दे रखे होंगे एक में, और एक में ऑड दे रखे होंगे, इस तरीके से ये भी क्वालिटी का क्वेश्चन मिलेगा बाद में। तो इस वाले में क्या मतलब क्या क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टिक्स के हिसाब से है, तो नंबर ऑफ स्टिक्स इसमें 3 है, इसमें या तो 2 बन रही है या तो 4 बन रही है। तुम्हें तो क्लास ए का देखना है, तो क्लास ए में 3 से बन रहा है, तो 3 1 2 3, एक तो ये ऑप्शन हो गया, 1 2 3 ये होगा। इसमें 4 बन रही है तो ये गलत है, इसमें 2 बन रही है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 देखते हैं, क्लास ए एंड क्लास बी, अगेन फिर से क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, आपको एक भी स्किप नहीं करना है। अगर आपने पूरे 1000 क्वेश्चन देख लिए, मेरी सारी वीडियो देख ली, तो OR से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की, आपको सिर्फ PPDT की तैयारी करनी है। OR की तो बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है आपको इस वीडियो को देखने के बाद। अब क्लास ए की क्वालिटी होगी, कुछ क्लास बी की होगी, तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें 2 फिगर बन रही है, इसमें तो केवल एक ही फिगर दिख रही है, तो इसमें 2 फिगर वाला ले सकते हैं, एक ऑप्शन नंबर 4 हो गया और एक ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 1 क्यों नहीं लिया, 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें क्या सर्कल बन रहा है, लेकिन हमारे इसमें जो है कहीं भी सर्कल है नहीं क्लास ए में, लेकिन रेक्टेंगल फिर भी है, तो अपने को क्या देखना है, अपने को क्लोजेस्ट देखना है ना, तो इसमें रेक्टेंगल फिर भी है ना, तो बस काम खत्म, क्योंकि सर्कल तो है ही नहीं, रेक्टेंगल तो फिर भी है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 एंड 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी तो क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में क्या बोल रहा है, विच ग्रुप ऑफ लेटर डज नॉट बिलोंग टू सेम क्लास एज। अब ये वाली जो क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग होते हैं, इसमें भी काफी ज्यादा अप्रोच होती है। कभी बार क्या होगा, इसमें तो बहुत सारी अप्रोच होती है, कभी बार क्या होगा, इसमें डायरेक्टली 1+ से नंबर तुम दे देगा या +3 से दे देगा, या फिर ये जो नंबर होंगे ऑड इवन के होंगे, कुछ क्वालिटी बन रही होगी इसमें, तो इसमें देखते क्या क्वालिटी बन रही है। तो R18, ठीक है, फिर -1 किया, 17 आ गया, फिर फिर क्या किया प्लस, अपने फिर से -3 किया, क्योंकि 14 होता है, और फिर +1 किया, यानी कि पहले क्वेश्चन क्या किया, पहले -1 कर रहा है, ठीक है, फिर -3 कर रहा है, एंड फिर +1 कर रहा है, यानी कि ये तीनों के तीनों ऑपरेशन लगा रहा है वो कंटिन्यूसली। तो अगर इसमें देखें I9 होता है और ये 8 होता है, यानी कि फिर इसने -1 किया, बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये -3 फिर से कर रहा है, एच कितना था 8, 8 -3 कितना 5, लेकिन ये तो 6 होता है, यानी यहाँ पर तो ब्रेक हो गया ये। इसमें देखें ये कितना 13, 13 में सबसे पहले -1 लगाओ, तो 12 आ रहा है, जैसे एल एल 12 होता है, ठीक है, 12 में से अगर मैं -3 करूँ तो जे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन ये भी फॉलो नहीं कर रहा है -3 को, और फिर से +1, वो ठीक है, लेकिन 12 -3 का फॉलो कर रहा है ये भी नहीं फॉलो कर रहा, ये भी नहीं फॉलो कर रहा, यानी कि ये क्या कर रहा है, -2 को फॉलो कर रहा है। और ये वाला जो है इसमें क्या 20, -1 फॉलो कर रहा है, यस, -1 कर रहा है, फिर एस का क्या -3 कर रहा है, और यहाँ पे क्या +PQ, यानी कि 16 या 17, यानी +1 कर रहा है, तो -1 -3 +1, इसमें देखा है तो 25 है ये, और ये कितना है एक्स 24 है, और ये यू कितना है 21 और 22, यानी कि ये किस में -1 -3 +1, तो ये भी फॉलो कर रहा है -3 1 -1 -3 +1, ये भी फॉलो कर रहा है, केवल ये दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर।
और ये वाला ही फॉलो कर रहा है। अब इसमें कौन सा नया ऑप्शन, क्योंकि आई यहाँ पे भी क्या है ना, एच एट है, यानी कि यहाँ पे भी -1 कर रहा है। 8 -2 हो गया तो यहाँ पे भी 6 हो गया, लेकिन इसमें -2 कर रहा है। और इसमें भी क्योंकि 12 -2 करेंगे तो इसमें -2 कर रहा है। फिर इसमें कौन सा ऑप्शन है, पी एस पी क्यू बाई एक्स यू वी। तो फिर एच एफ जी, ये 13 हो गया। 13 -1, ठीक है, 12 हो गया। 12 में से -2 कर रहा है, और यहाँ से एच ये -2 कर रहा है, लेकिन ये 6 होता है, ये 7 होता है, +1 कर रहा है। ये 10 11 कर रहा है, 17 कर रहा है, 21 22 कर रहा है, और ये 14 15 कर रहा है, यही ठीक है। लेकिन ये -3 कर रहा है, यहाँ से ये -2 कर रहा है, ये भी -2 कर रहा है। एच कितना होता है 8, और एफ कितना होता है 6, -2 कर रहा है, यहाँ पे -2 कर रहा है। और 19 16 तो ये भी क्या कर रहा है, -3 कर रहा है, यही -3 कर रहा है। तो इसमें जो अब 3 3 यहाँ पे कुछ ऑप्शन में लगता है, या 2 या 3 में से कोई है, क्योंकि ये कोई -2 कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या देते हैं इसने आंसर में। 49 में दे रखा है इसमें ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। 3 में क्या दे रखा है कि -1 हो रहा है -2। देखो यार, यहाँ इसने गड़बड़ी कर दी है। एच कितना होता है 8 -3, तो 8 -3 तो 5 हो गया ना। इसने एफ लिख दिया, एफ तो 6 होता है। फिर 6 + 1 जी लिख दिया, इसने 7 लिख दिया। तो इसने गड़बड़ी कर दी है क्वेश्चन में। 13 में से एक गया तो कितना बचा, 12, 12 में से 2 गए तो 10 बचे, यानी ये सब ठीक है। देखो इसने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे h-3 यानी कि 8 -3 अगर इसने -3 करके f लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, e आना चाहिए यहाँ पे। तो इसने आंसर में गड़बड़ी कर दी है, तो इसका ये क्वेश्चन गलत है। इसका ऑप्शन ये दोनों है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसे क्या करना चाहिए था क्वेश्चन में ये जो बी ऑप्शन है ना, इसे आई एच ई और जी देना चाहिए था, तभी तो -1 होगा। फिर एंड फिर -3 होगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे जी भी नहीं देना चाहिए इसको, फिर यहाँ पे एफ देना चाहिए, तब जाके +1 होगा, तब जाके फिर फॉलो करेगा, तब जाके ये फॉलो करेगा, तब इन 4 ऑप्शन के साथ मैच करेगा, तब जाके 3 डिफरेंट होगा, तब जाके 3 आंसर आएगा। इस समय क्या है, इसने गलत दे दिया, जो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, एरर है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लेकिन कंसेप्ट तो आपको क्लियर ही होगा किस तरीके से देखना है आपको। बाकी के अदर सेट्स हैं उनमें भी देखने को मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास एज अदर, इसमें देखना है। और इसमें देखना है, या तो क्या हुआ, कभी अभी अभी अगर क्या होता, हाइना का क्वेश्चन आता तो उसमें हमने हार्बीवोरस और कार्निवोरस देखे थे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इसमें देखो नंबर ऑफ वर्ड के हिसाब से भी देखा जाता है। इसमें क्या देखो, 5 5 वर्ड है, इसमें 5 वर्ड है, इसमें भी 5 वर्ड है, इसमें भी 5 वर्ड है, लेकिन इसमें क्या है, 6 वर्ड है। जब चीजें और लग रही हो, जैसे कि एक नाइफ होती है, ग्रीन लोटस, फ्लावर की, फ्लावर की कंपनी है ये, ग्रीन क्या है, कलर कंपनी है, नाइफ क्या है, टूल है, क्लास, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें जा रही हैं। तो उसमें आपको क्या देखना है, ये वर्ड देखने हैं। अदरवाइज अगर और भी होता तो, जैसे कि हमने हैना वाला किया था, तो उसमें सारे के सारे एनिमल्स थे, लेकिन यहाँ पे तो कोई एक क्वालिटी है ही नहीं। यहाँ पर जो पूरी की पूरी जो क्लासेस हैं चेंज हो रही हैं, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ वर्ड देखा करो। तो पैरेट में कितना है, 6, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पैरेट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी मैं 20 सेट प्रैक्टिस आपको मैं यहीं करा दूँ। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन मिलने नहीं वाला है, इतने ही इजी क्वेश्चन मिलते हैं आपको। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं आपको। थैंक यू।